अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर्टिटर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत प्यारा सा एक ग्लास बनाएंगे, वाइन ग्लास। ठीक है, मैंने सोचा कि इस बार कुछ यूज़फुल बनाते हैं जिसको हम यूज़ भी कर सकते हैं अपने किचन में। तो इसलिए मैंने इस तरह का एक ग्लास लिया है। तो अभी इस पे अच्छे से इसको डेकोरेट करेंगे। ठीक है, और प्यारा सा इस पे कुछ डिज़ाइन बनाते हैं और इसको ना हम किचन में यूज़ भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, क्योंकि उसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे वार्निश, तो उससे बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। मैं बोल बोल के थक जाती हूँ और इस तरह से कुछ इस पर डिज़ाइन बनाएंगे, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलिए फिर इसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि कुछ क्ले लेंगे। सबसे पहले क्ले हमने यहाँ पे एयर ड्राई क्ले लिया है और इसको अच्छे से दोनों कंपोनेंट्स को आपस में मिलाना होता है। मिलाने के बाद इस तरह से राउंड राउंड करके लंबी सी एक इस तरह का बना लेंगे और उसके बाद इसको बिल्कुल डायरेक्ट चिपकाएंगे इसके ऊपर। बिल्कुल ग्लू मत यूज़ करिए, ग्लू से ये फिर भी निकल जाएगी ये क्ले, मोल्डेड क्ले, लेकिन ये डायरेक्ट बिल्कुल नहीं निकलेगी। और इसका यही तरीका ही होता है कि आप इसे जिस भी सरफेस पे रखोगे ना, ये बिल्कुल स्टिक हो जाएगी विदाउट ग्लू। कहीं कहीं पे ग्लू यूज़ करना पड़ता है, लेकिन इस पर मैं डायरेक्ट रख रही हूँ और ये बिल्कुल हार्ड होने के बाद अच्छे से स्टिक हो जाएगी। तो ग्लू अगर आप यूज़ करोगे तो शायद वो पानी के कांटेक्ट में आने के बाद निकल जाए, लेकिन ये ऐसे नहीं निकलेगी। तो इस तरह से मैं कुछ कुछ डिज़ाइन बनाती जा रही थी राउंड राउंड एंड राउंड करके। और पता नहीं क्या, मतलब इसी तरह का कुछ भी बना दीजिए, बस वो पेंट होने के बाद बहुत प्यारा सा लगेगा। ऐसा लगेगा कि मेटल का है। तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ ना ग्लास पे करते हैं, वाइन ग्लास पे करते हैं। मेरे घर में बहुत दिन से ये रखे हुए थे ऐसे प्लेन से। मैंने इसके ऊपर पहले थोड़े थोड़े से कुछ डिज़ाइन भी बनाए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको अब कुछ अच्छा बनाते हैं। तो छोटे छोटे मैंने इसी तरह का पार्ट लेके क्ले का और उसे लीफ की तरह कुछ क्रिएट किया है। तो आप ना बिल्कुल आपकी क्रिएटिविटी पे यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हो। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बना रही हूँ सेम उसी प्रोसेस को आप करके फॉलो करके और उसको बनाओ। तो आप कुछ भी बना सकते हो। अब यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा इसको पतला बेल लिया है और इससे मुझे ना लंबे लंबे थोड़े बड़े बड़े लीफ चाहिए। ठीक है, जो कि हम ऊपर की साइड पे लगाएंगे। तो इस तरह से ब्लेड से मैं कट कर ले रही थी और कट करने के बाद इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर देंगे। इसके साइड को अच्छे से स्मूथ कर लेना है और फिर ना इसको ना किसी भी चीज़ की हेल्प से थोड़ा सा इसको लीफ वाला बीच में एक लाइन दे के साइड में थोड़े से और इस तरह से करके डिटेलिंग ऐड करके और इसको लीफ का थोड़ा सा, ताकि ये पत्ते की तरह लगे। ठीक है, और बिल्कुल भी आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतने सारे क्राफ्ट सप्लाईज़ होने चाहिए, सभी तरह का टूल, सभी तरह का पेंट, बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। धीरे धीरे जब आप करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो धीरे धीरे आप चीज़ें कलेक्ट कर लेते हो। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक बार में, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि एक बार में आप सारे क्राफ्ट सप्लाईज़ ले आओ। ठीक है, तो मैं बहुत छोटे से ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो अब जाके धीरे धीरे मैंने इकट्ठा किया इतना सारा कुछ, पहले मेरे पास भी नहीं होता है। तो बस आप देखो ना कि आपके पास क्या चीज़ उस टाइम पे अवेलेबल है। ठीक है, और उससे से आप ट्राई करो कुछ भी बनाने का। तो वहीं तो आपकी क्रिएटिविटी, वहीं पे तो आपकी क्रिएटिविटी दिखेगी ना कि आप कैसे चीज़ों को कम चीज़ों से, मतलब यूज़ करके, कम चीज़ों का इस्तेमाल करके आप उसे कैसे एक प्यारा सा लुक और क्या कैसे एक प्यारा सा पीस रेडी कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा मैंने ज्ञान दे दिया यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा प्रोसेस बता देती हूँ। तो लीफ में छोटी छोटी जो मैंने नीचे में ऐड किया था ना, उसमें भी थोड़ी थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर देंगे और ऊपर में ना थोड़ी दूर तक हमें इसी तरह की बड़ी वाली लीफ लगाना है। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा रही हूँ, आप देख रहे हैं। ग्लू का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपको नहीं मन भरता है तो आप ग्लू का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ना इसमें हम पानी भी पी सकते हैं, इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और इसको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पानी पीने के लिए ही यूज़ करें, बहुत तरह से यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए, बात करते करते ये चिपक जाती है किस तरह से, अभी आप देख सकते हैं। विदाउट ग्लू ये चिपक रही थी मेरे ग्लास के पीस पे, तो मैंने इस तरह से निकाल लिया। और एक और बात इस क्ले के बारे में बताना था, मोल्डेड क्ले, ये 25 का एक आता है। ठीक है, 2 कंपोनेंट्स आपको 25 में मिलेंगे और उन दोनों को आपस में मिक्स करना होता है। और मिक्स करने के बाद आप इसको यूज़ करिए और ये बिल्कुल पत्थर की तरह ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बात करते करते ये देखिए कंप्लीट हो गया था। अब मैं इस पर ब्लैक पेंट करी थी। ब्लैक पेंट बिल्कुल अच्छे से करना है, लेकिन ऊपर की साइड पे नहीं करना है। और आप सोच रहे होंगे कि ग्लास तो बिल्कुल गंदा हो गया ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे, अभी क्लीन कर लेंगे। पहले इसको पूरा कम्प्लीटली पेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे पूरा इस तरह से जहाँ जहाँ पे मैंने ऐड किया था, जहाँ जहाँ पे डिटेलिंग लगाई है, क्ले का काम किया है, उसको अच्छे से कम्प्लीटली ब्लैक से पेंट कर लेंगे और पेंट करने के बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो
इसी तरह से मैंने पेंट कर लिया, ऊपर में भी अच्छे से पेंट कर लिया। अब मेरे पास नेल पेंट रिमूवर होता है जो इस तरह के आते हैं ना, उससे मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। अगर ये नहीं है, टर्पेंटाइन ऑयल यूज़ कर लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप थिनर यूज़ कर लीजिए, कुछ भी यूज़ कर लीजिए। फिर इस तरह के हाफ बीड, जिसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये मैं लेके आई हुई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मुश्किल से मुझे मिला ऑनलाइन। तो मैं सारे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी। जो भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, आपको दिक्कत ना हो ढूंढने में, बहुत मुश्किल से चीज़ें मिलती हैं जब शुरू आप ये सब काम स्टार्ट करते हो, तो सारा कुछ मैं नीचे दे दूँगी। अब मुझे इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक तो आपको मिल जाएगा वहाँ आसानी से। तो यहाँ पर मैंने पहले रेड कलर का मुझे करना था, तो रेड करके मैंने इसको ग्लू से हल्का सा ग्लू लगाया है और इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, अब ये साइड पे मैंने वही मोल्डेड क्ले से इस पर डिज़ाइन बनाया। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ कि वाइट ग्लू मत लगाइए जो फेविकोल होता है, नहीं तो वो ना फिर ड्राई नहीं होगा, वो बहुत गंदा मेसी दिखेगा। तो फेविक्विक का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं यूज़ करना है ग्लू का तो आप डायरेक्ट क्या करिए कि इसको इस तरह से बीच में लगाइए, ये जो मैंने हाफ बीट का यूज़ किया है, और उसको लगाने के बाद क्ले से ही उसके ऊपर थोड़ा सा क्ले लगा के उसको फिक्स कर दीजिए। ठीक है, क्ले से ही उसको चिपका दीजिए, हल्की सी क्ले, मतलब नीचे क्ले नहीं लगाना है आपको, जैसे मैंने एक साइड में एक लीफ ऐड किया ना उस तरह से, तो वो पकड़ लेगा और बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से डिज़ाइन मैंने बना दिया है। कुछ पता नहीं क्या मैं बना रही हूँ, कुछ भी बस रैंडम पैटर्न बनाई जा रही हूँ। और थोड़े से मैंने डॉटिंग टूल से इस पर डॉट दे दिया। डॉटिंग टूल अगर आपके पास नहीं है तो आप पेन की निब का यूज़ कर सकते हैं, ब्रश के पीछे वाले एरिया का जो पॉइंट होता है उसका आप यूज़ कर सकते हो और इस तरह से डॉट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं धीरे धीरे जो समझ में आ रहा था थोड़ी मोड़ी डिटेलिंग ऐड करी थी। और ये जो बीच में मैंने रेड वाला किया ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मैं बता रही हूँ, बीड्स मुझे मिल नहीं रही थी तो मैंने लाइट ब्लू ही ले लिया। ऐसे ट्रांसपेरेंट भी आती है और भी बहुत सारे कलर की आती है। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे की लिंक दे दूँगी जो जो मुझे मिलता है, और सारे पेंट वगैरह जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में मैं सारी चीज़ों की लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा ना इसे मेटालिक पेंट से हाईलाइट कर रही हूँ। अगर आपके पास ये फ्लैश वाला मेटालिक पेंट नहीं है तो आप फेविक्रिल का वो जो मीडियम वाला आता है ना, जिसको हम मीडियम के साथ मिक्स करते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। और डैबर से मैं हल्का हल्का लगा रही हूँ। अगर आपके पास डैबर नहीं है तो मैंने ऑलरेडी डैबर बनाने का तरीका बताया हुआ है, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो सिंपली आपको कोई भी फॉर्म का एक टुकड़ा लेना है और उसे हल्का हल्का पेंट कर लेना है। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो आप अपने फिंगर से भी हल्का हल्का पेंट को हाईलाइट कर सकते हैं। अब इसमें लाना है मुझे कुछ ट्विस्ट, तो मैंने ब्लैक और रेड कलर का यहाँ पे ग्लास पेंट लिया है। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन मुझे क्रिसमस के लिए बनाना था तो मैंने सोचा कि कुछ मैं रेड से रिलेटेड यहाँ पे करती हूँ तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्लास पेंट लगाया। ग्लास पेंट बिल्कुल स्मूथली नहीं लगाया, पेंट की तरह नहीं किया है, थोड़ा सा उसको ना मैंने मतलब टपकाते हुए, बोलते हैं ना कि चू रहा है, कुछ ऐसा समथिंग मैंने यहाँ पे कुछ किया है। तो इस तरह से मैं कर रही थी ताकि ये थोड़ा सा खून की तरह, मतलब कुछ एक पता नहीं क्या क्रिएट करना चाह रही थी। तो आप सिंपली इसको पेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अब थोड़ा थोड़ा सा मैंने ब्रश से इसको ब्लेंड कर दिया है। और मुझे डार्क रेड चाहिए था तो 2-3 कोट मैंने किया है और थोड़ा सा ब्लैक भी मिक्स किया है ताकि बहुत ज़्यादा वैसा रेड ना हो, थोड़ा सा मरून टाइप का शेड आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से मैं कर रही थी। और बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, इसको वार्निश से सील करेंगे तो बिल्कुल आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका था, मैंने वार्निश अप्लाई कर दिया था और ये रहा इसका फाइनल रिज़ल्ट। और ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा क्लासी बन के रेडी हुआ था, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना प्यारा ये बन जाएगा। आप इसको एज अ कैंडल होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं, वास की तरह यूज़ कर सकते हैं, और ग्लास में पानी भी पी सकते हैं, कुछ किसी को सर्व कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। और इस तरह से मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। रात में आप इस तरह से इसको जला सकते हैं, इसके अंदर कोई भी कैंडल मैंने यहाँ पे बैटरी वाली यूज़ की है, वही यूज़ करिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। और ऊपर में भी मैंने एक कैंडल रख दिया है, तो इस तरह से भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत यूनिक लग रहा था। ये जो रेड कलर था ना, इसका बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहा था। और कमेंट में
आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। और अगर आप कोई भी इसे रिक्रिएट करते हैं ना, तो बिल्कुल मेरे साथ ना उसकी पिक्चर शेयर करिएगा इंस्टाग्राम पे। नीचे आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे पिक्चर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था ये नीचे का इसका डिज़ाइन। मैंने नहीं सोचा था सीरियसली कि इतना प्यारा ये बन के रेडी होगा। और मतलब आप आराम से इसमें पानी और इसको हल्का फुल्का वॉश कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रगड़ के स्क्रब से इसे मत वॉश कर दीजिएगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा और फिर इसलिए इसका कलर निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।